छोटों को स्नेह, बड़ों को और बराबर वालों को नमस्कार। 13 मई को मैं जबलपुर जाने के लिए स्टेशन पर बैठी थी तो एक कविता मेरे ख्याल में आई। उसका शीर्षक है मैं बैठा हूँ स्टेशन पर। ट्रेन आती है, जन्म होता है, वो चलती है, शुरू होती है ज़िंदगी। वो गुजर रही है, मैं सोच में हूँ, मैं हैरान हूँ अपने होने पर। उलझा हूँ सवालों में, एक एक डिब्बे सा वक्त गुजरता। मैं जीने की कोशिश करता और अंत में आखिरी डिब्बे के गुजरने के साथ ज़िंदगी थम जाती। क्या हो जो उठ खड़ा हूँ, ना सोचूं कुछ, ना समझूं कुछ, और चढ़ जाऊँ जो डिब्बा मिले उसमें। सामने वक्त उठ जाऊँ नींद से, पकड़ लूँ उसे, जी लूँ उसमें, पर ऐसा होता नहीं। उस एक पल के जीने के ख्याल में हम पूरी ट्रेन निकाल देते हैं। तो क्यों आज न कोई ख्याल ना आने दे, ना सोचे कुछ, ना उलझे कुछ, और जिए इस पल में जो बीत रहा है। मेरी यात्रा शुरू होती है 13 मई को और यह अमरकंटक एक्सप्रेस दुर्ग भोपाल अमरकंटक ट्रेन से यात्रा करने से ये लाभ है कि हम दिन भर ड्यूटी करके रात को ट्रेन में बैठ के सवेरे जबलपुर पहुंच जाते हैं, जिससे कि हमारा समय बर्बाद नहीं होता है। रात का जो समय घर में सोने में गुजारते हैं वो ट्रेन में गुजारते हैं। तो ट्रेन से यात्रा करने से यही फ़ायदा है कि बहुत सारे समय हम अपना बचा सकते हैं। और मुझे छोड़ने के लिए मेरे मिस्टर आए थे, हमेशा ही आते हैं वो, कितना भी व्यस्त रहे, लेकिन वो उनका एक बहुत अच्छा गुण है कि रिश्तेदार हो या कोई भी हो, उनको छोड़ने के लिए वो खुद ही जाना पसंद करते हैं स्टेशन में। तो आपने उनको ज़्यादा मैं फेस टू फेस आप लोगों से मिलाई नहीं हूँ। तो जो गुलाबी शर्ट में खिड़की के बाहर आपको दिख रही है कि वो मेरी पति है। और क्योंकि ना मैं मोबाइल नहीं निकाली थी जब ट्रेन आ रही थी बाहर, तो ट्रेन का दर्शन नहीं करा पाई। अंदर से ही मैंने फिर मोबाइल निकाला, क्योंकि उस समय जल्दी चढ़ने की रहती है। ऐसा भीड़ भाड़ में मोबाइल का छीनने का भी डर रहता है और इतना ज़रूरी भी नहीं है उस समय। तो जब अपना दिमाग रिलैक्स रहे ना, तभी ये सब काम करने का सबको सोचना चाहिए। सबसे मेन प्रायोरिटी या मेन भाव उसको देना चाहिए जो अपना कार्य पहले है ना ज़रूरी, उस काम को पहले वैल्यू देनी चाहिए। तो ट्रेन में यात्रा करने से ना क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसको मैं बता रही हूँ। हाँ, इसके पहले एक और बात बताती हूँ कि जब भी ट्रेन में यात्रा करते हैं, अकेले भी करो, तो अपने ऊपर है कि अपन उस पल को कितने अच्छे से एंजॉय करते हुए कितने अच्छे से गुजारते हैं। और मेरे तो अधिकतर पहचान हो ही जाती है आजू बाजू से। तो मुझे ट्रेन में बहुत सुंदर 2 बच्चियाँ मिली, उनके मम्मी पापा भी एकदम अच्छे थे, फ्रैंक थे। मुझे फ़ोटो वीडियो बनाने दिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। और बार बार खाने के लिए भी पूछते थे, उन लोग खाते थे। और जिसका भरा पूरा परिवार जाता है तो अपने साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें रखते ही हैं। तो आराम से सफ़र हंसी मजाक में, और बहुत अच्छा लगा मुझे। वो बच्ची जो थी ना, छोटी बच्ची। और ये भी एक बात एक मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आई कि बच्चे हमेशा बड़ों की नकल करते हैं, इसलिए अपने व्यवहार को हमेशा संयमित रखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्ची का व्यवहार अच्छा था, बस एक बात ये समझ में आई। और जो मम्मी पापा जो व्यवसाय करते हैं ना घर में, मतलब बिजनेस करते हैं या जो भी काम करते हैं, बिल्कुल बच्चे उसका नकल करते हैं। तो बच्ची ना अपने पापा का फेशियल कर रही थी, उसने टॉवल जो लपेटा है ना उसी लिए लपेटा है कि मैं तो बच्ची की मम्मी ना ब्यूटी पार्लर चलाती है, तो उसी से सीखा उसने कि मुझे फेशियल कैसे करते हैं। तो वो अपने पापा का फेशियल कर रही थी ट्रेन में। इसीलिए कभी भी ऐसा काम ना करे कि आपके बच्चे के ऊपर उसका गलत असर पड़े। वो तो अच्छा काम था, लेकिन बता रही हूँ मैं कि हर छोटी छोटी बात का हमको भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चे हमारी एक एक बात को नोट करते हैं, उनके दिमाग में मस्तिष्क में पूरी तरह
बैठ जाती। मुझे तो जो अश्लील वीडियो बनाती है ना, उन औरतों के ऊपर बहुत दया आती है। तो आगे चल के उनके ऊपर कितना बुरा असर होगा, उनके बच्चे के मन मस्तिष्क में कितना गलत असर जा रहा होगा, यही सब तो कैसे नहीं समझ पा रहे वो पति पत्नी, यही समझ नहीं आ रहा मुझे। चलिए अब उनको मूर्ख लोगों को समझाना भी बेकार है। मैं अपनी बात करती हूँ कि जब हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है। और मुझे लगता है ट्रेन के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है जहाँ हमें बहुत सुविधा मिलती होगी। मैं हमेशा ही ट्रेन से ही यात्रा करती हूँ। एकदम इमरजेंसी रहेगी वही तभी बस से यात्रा होती है। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की प्रगति के साथ साथ यात्रा करना कभी आसान नहीं रहा। इन दिनों यात्रा करने में के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ट्रेन यात्रा करना का जो तरीका है वो सबसे बेहतरीन तरीका है। रेल परिवहन यात्रा के लिए सबसे पर्यावरण के अनुकूल तरीका है। ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं। इससे ये लाभ होता है कि मतलब ये जनरेशन के यात्री जो रहते हैं वो हरित परिवहन का उपयोग, वो बायोटेक्नोलॉजी का टॉयलेट लगा है ना, उसके कारण भी ट्रेन से यात्रा करना आजकल अच्छा हो गया है। बायोटेक का यूज़ करते हैं और इससे क्या होता है कि और भी ये लाभ है ट्रेन में यात्रा करने से कि एक साथ बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, अलग अलग पेट्रोल के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है वो भी बच जाता, वो भी कम उत्सर्जित होती है। यानी कि एक समय में कम ईंधन में बहुत सारे लोग ट्रेन के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। और ट्रेन में हवाई जहाज़ की तुलना में कम कार्बन पैदा होता है। इसके जो ट्रेनें जो होती है वो सांप्रदायिक परिवहन है, इसलिए ईंधन कई यात्रियों के बीच में साझा किया जाता है। और यदि अकेले अकेले कार से यात्रा करेंगे तो कितना ज़्यादा प्रदूषण होगा। तो पहला इसका ये फ़ायदा है कि ये पर्यावरण के अनुकूल यात्रा है ट्रेन में यात्रा करना। और दूसरा ये फ़ायदा है कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ दृश्य हमको ट्रेन के द्वारा ही देखने मिलते हैं, क्योंकि जब हम ट्रेन अलग अलग रास्तों से गुजरती है तो हम खिड़की से देखते हैं, तो खिड़की के रास्ते शानदार जगहों से गुजरते हैं जहाँ से कार या बसें कभी नहीं गुजरेगी। ऐसे ऐसे शानदार दृश्य आपको ट्रेन में यात्रा करते समय दिखाई देंगे। और ये भी फ़ायदा है कि ट्रेन में आप बिना गाड़ी चलाए और एक आरामदायक ट्रेन सीट में बैठकर इन दृश्यों को प्रशंसा कर सकते हैं, इन दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। ट्रेन की खिड़की से दृश्यों को निहारने के अलावा यात्रा एक अवसर है अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण भी कर सकते हैं। यानी कि हम लिखते जा सकते हैं कि यहाँ पे हमको ये दिखा, ट्रेन इतने बजे पहुँची, कुछ भी अपने को जो शौक़ है लिखने का, जो हमको अपने पॉइंट लिखना है, जो भी आपके मन में आते होंगे जिसको जैसा लिखना है वो वैसा लिख सकते हैं। अपने दृश्यों का वर्णन, रास्ते के दृश्यों का वर्णन कर सकते हैं। और तीसरा फ़ायदा है कि कोई मौसम का अंतर नहीं पड़ता है ट्रेन की यात्रा से। जब आप हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं तो बहुत बार देरी होती है और सबसे ख़राब स्थिति में उड़ान रद्द हो जाती है। कार से यात्रा करते हैं तब भी हमको मौसम का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप विंटर हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, फिर भारी हिमपात के कारण आपको सड़क यात्रा में अवरोध हो जाता है, फिसलन भरी सड़क हो जाती है, जिसके कारण हम कार से भी यात्रा कर नहीं सकते। यानी कि मौसम का प्रभाव हवाई यात्रा में भी पड़ता है, कार यात्रा में भी पड़ता है, बस यात्रा में भी पड़ता है, जिसके कारण यात्रा में देरी हो सकती है। लेकिन यदि आपके पास आगे की लंबी यात्रा है तो कुछ घंटों की देरी के परिणामस्वरूप, मतलब एक के बाद एक फिर एक देरी हुई और हमको लंबी यात्रा करना है तो एक बार हम लेट होना चालू है तो वो लेट होना शुरुआत कंटिन्यूस होता चलती रहती है। यहाँ लेट हुई तो आगे इसी तरीके से चलता रहता है। लेकिन जब हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तो मौसम में परिवर्तन के कारण कोई देरी नहीं होती है। ट्रेनें समय की पाबंदी और आराम के लिए प्रसिद्ध है और यात्रा करने के लिए बहुत ही सुरक्षित है। और जब खराब मौसम की स्थिति में तो ट्रेन में यात्रा करना बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि यात्री प्रकृति में फिर से जुड़ना चाहते हैं और विभिन्न समुदायों में योगदान करना चाहते हैं। और ट्रेन की यात्रा के समय यदि बारिश हो रही है तो कितना अच्छा लगता है खिड़की से बाहर देखना। और ट्रेन की यात्रा के समय यदि बारिश हो रही है तो कितना अच्छा लगता है खिड़की से बाहर देखना। और ट्रेन की यात्रा के समय यदि बारिश हो रही है तो कितना अच्छा लगता है खिड़की से बाहर देखना। और ट्रेन की यात्रा के समय यदि बारिश हो रही है तो कितना अच्छा लगता है खिड़की से बाहर देखना। और ट्रेन की यात्रा के समय यदि बारिश हो रही है तो कितना अच्छा लगता है खिड़की से बाहर देखना। और ट्रेन की यात्रा के समय यदि बारिश हो रही है तो कितना अच्छा लगता है खिड़की से बाहर देखना। और ट्रेन की यात्रा के समय यदि बारिश हो रही है तो कितना अच्छा लगता है खिड़की से बाहर देखना। और ट्रेन की यात्रा के समय यदि बारिश हो रही है तो कितना अच्छा लगता है खिड़की से बाहर देखना। और ट्रेन की यात्रा के समय यदि बारिश हो रही है तो कितना अच्छा लगता है खिड़की से बाहर देखना। और ट्रेन की यात्रा के समय यदि बारिश हो रही है तो कितना अच्छा लगता है खिड़की से बाहर देखना। और ट्रेन की यात्रा के समय यदि बारिश हो रही है तो
तो यूरोप है ना, यूरोप की यात्रा में वहाँ पे ना अधिकतर लोग ट्रेन से ही यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि उस समय मौसम अधिकांश बदला होता है और ठंडा रहता है। ट्रेन की यात्रा करने का चौथा फायदा है समय की पाबंदी। किसी यात्रा पर होने वाली सबसे बुरी चीज़ों में से एक है जब एक उड़ान में देरी होती है या बिना किसी स्पष्टीकरण के इसे रद्द कर दिया जाता है। तो बहुत अच्छा है, जबकि ट्रेनें समय की बहुत पाबंद होती है, थोड़ा बहुत हो जाता है। और वो जो नेचुरल है, कोई तो जानबूझ के कभी भी ट्रेन लेट नहीं होती है, तो समय सारणी का पालन हमेशा करती ट्रेनें। ट्रेन की देरी दुर्लभ है और बिना किसी पूर्व सूचना के मुश्किल से ही होती है। इसलिए एक ट्रेन यात्रा करने से समय की बचत होती है। यदि आप अलग अलग परिवहन से यात्रा करके कहाँ आ गए हैं, तो इस ट्रेन यात्रा करना आपको ज़रूर थोड़ा बहुत आनंद लीजिए। बहुत ही आदर्श तरीका है ट्रेन यात्रा करना, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुविधाजनक है। यदि आपको और अच्छा आनंद लेना है तो आपके पास ज़्यादा पैसे तो आप AC सीट, फर्स्ट AC भी ले सकते हैं, सेकेंड AC, थर्ड AC में, तो इसमें भी आपके पास इतना आनंद ले सकते हो ट्रेन की तरह। इसका अगला फायदा है ट्रेन यात्रा का सेंट्रल स्टेशन स्थान, यानी कि ट्रेन से यात्रा करने का लाभ ये होता है कि आप शहर के केंद्र से ट्रेन पर चढ़ सकते हैं। ट्रेनों को हर तरह से यात्रियों के लिए सुलभ और आरामदायक बनाने की कोशिश की जाती है। यानी कि जो ट्रेन है ना, वो शहर के सेंट्रल में रहती है। आप ट्रेन से उतरने के बाद आपको ऑटो, कार या फिर पैदल दूरी के द्वारा आप कहीं भी मतलब पैदल दूरी के द्वारा कहीं होटल में जा सकते हैं, या आपको कहीं और जगह की बस पकड़नी है, या आपको उसके आगे आपको हवाई जहाज़ से जाना है, तब भी बहुत आसानी से आपको साधन मिल जाते हैं। तो ट्रेन में यात्रा करना इसीलिए बहुत आरामदायक होता है। छठवां इसका लाभ है सामर्थ्य। ट्रेनें तेज़ होती है, आधुनिक होती है, आरामदायक और यात्रियों के लिए शानदार समय बचाने वाले महान लाभों के बावजूद ट्रेन से यात्रा करना यात्रा का सबसे अधिक बजट के अनुकूल तरीका है। मतलब कि ट्रेन से यात्रा करना बहुत सस्ता पड़ता है और जिसके पास जैसा आर्थिक परिस्थिति है उसके अनुसार वो यात्रा कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा है तो AC में जा सकेंगे, कम पैसा है तो जनरल सीट में चले जा सकते हैं। यानी कि आप आपको जैसी इच्छा है उसके अनुसार आप आपकी जैसी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से आप ट्रेन के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। और बुजुर्ग यात्री के लिए भी, महिला यात्री के लिए भी, विकलांग यात्रियों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं ट्रेन के द्वारा दी जाती है। ट्रेन इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की यात्रा के लिए आपके को पास भी मिलता है, रेल पास, जिसको रोज़ ट्रेन से यात्रा करना उसको पास भी दिया जाता है, जिससे कि और कम पैसा लगे। और ट्रेन में यात्रा करते समय आपको ऐसा लगता नहीं कि आप अकेले यात्री हो, या आप अकेले भी जा रहे हो ना, तो ट्रेन से यात्रा करने में कोई परेशानी अनुभव नहीं होती है। और किसी दोस्त के साथ जा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। तो ट्रेन में यात्रा करना सबसे किफ़ायती और अनुशंसित तरीका है। और अगला फ़ायदा है ट्रेन में यात्रा करने का काम करने की क्षमता। बसों के विपरीत ट्रेन हमेशा कई वाईफाई कनेक्शन प्रदान करती है। टेबल और जब अपनी यात्रा पर हो तो काम करने के लिए भी आपको आरामदायक सेटिंग मिलेगी। और आपको कुछ खरीदने की आवश्यकता है तो आपको भी, कई लोग सामान लेकर बेचने आते हैं ना, वो भी मिल जाएगा। और टिकट भी आप आराम से ले सकते हैं। यदि आप काम के लिए यात्रा कर रहे हो तो एक ट्रेन सड़क का मतलब, यदि बस से यात्रा कर रहे हो तो आप कुछ लिख नहीं सकोगे और एरोप्लेन में भी नहीं लिख सकोगे, बहुत हिलती है। लेकिन आप ट्रेन से यात्रा करते समय आराम से लिख भी सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, तो अपना काम चालू रख सकते हो। ऑनलाइन कई लोगों को मैंने देखा ऑनलाइन ड्यूटी करते पूरे टाइम ट्रेन में पढ़ाई करते हैं। एक कहानी मैंने सुनी थी, एक बच्चा सुबह शाम जॉब करता था, मतलब यंग जवान नौजवान, और जब उसको ट्रेन में ही समय मिलता था कि वो अगले कंपटीशन की पढ़ाई कर सके, तो उसने पूरे अपने ट्रेन की यात्रा का समय पढ़ाई में निकाला और एक सफल ऑफिसर पोस्ट में उसकी नियुक्ति हो